अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इट वाज़ अ डे ऑफ आई थिंक मंडे। यस, मंडे। टुडे इज़ ट्यूसडे। मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ट्यूसडे है। मंडे को हम लोग गए, ये इस इलाके को कहते हैं जंडियाला बाग। आई थिंक, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता इसकी क्या एग्जैक्ट है, चलो जो भी है यही कहते हैं। आई थिंक ये एक लोकल सा एरिया है और मौसम अच्छा था तो हस्बैंड को यहाँ पे काम था तो मुझे कहते कि आप भी साथ चले। मेरे मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अनप्लान्ड जाऊँगी और इतना एंजॉय करूँगी। मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। आई रियली एंजॉयड कि मुझे नहीं पता था वो इतनी अच्छी जगह है। और वापसी पे रास्ते पे ना हमें बहुत ही अच्छा एक नर्सरी का जगह मिली। उन्होंने लॉक किया हुआ था और मुझे नज़र आया कि अंदर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारा व्यू है। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ ये ओपन कर दें तो हस्बैंड मुझे देख रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैंने वो ओपन करवाया, उन्होंने ओपन कर दिया। मैंने कहा मैं वीडियो यहाँ पे कुछ कैप्चर करना चाहती हूँ तो आप प्लीज़ ओपन कर दें। इतनी खूबसूरत बटरफ्लाइज वहाँ पे फ्लाई कर रही हैं फ्लावर्स के ऊपर, और क्या व्यू था वो। बस कमी थी तो बस पहाड़ियों की थी और बहुत दूर के व्यू की थी। अपना काम करो। और बाकी सारे मोमेंट बहुत मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे। और मैंने फिर उनसे वो ओपन करवाया। मौसम बहुत ही मज़ेदार था, बहुत शानदार मौसम हो रहा था। और इससे थोड़ा देर पहले हम जो है ना यहाँ पे कोयटा कैफ़े पे रुके। मुझे क्रेविंग हो रही थी एक्चुअली कुछ ब्रेड मक्खन इस चीज़ की, लेकिन मैं उसे चाय के साथ एंजॉय करना चाह रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि चाय से मेरा दिल ख़राब तो हो रहा है, मैं घर में नहीं बना रही। बट मैं चाह रही थी कि मैं बाहर ऑर्डर करूँ, शायद उसके साथ मुझे डीप करके खाने का मन था। मैंने वहाँ पे जो है ना कोयटा कैफ़े पे बैठकर मक्खन ब्रेड अपने घर से लिए और वहाँ पे बैठकर हमने खाया और उसके बाद हम यहाँ निकल पड़े। ट्विस्ट बहुत अच्छा मज़े का मैं बताने लगी हूँ आपको। फिर मुझे मेरा उसके बाद ना वो नाश्ते के बाद बहुत दिल ख़राब हो रहा था। मैंने लिया क्या नाम है ग्रेप्स लिए, उसे वॉश किया और हम ये खाने लगे। आज भी बहुत मज़े का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है। मुझे रिकॉर्डिंग करते करते आज दूसरा दिन हो चुका है। रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई, कल मैंने वहीं पे अनकम्प्लीट छोड़ दी थी। और आज सुबह से बारिश हो रही है। आज वैसे ट्यूसडे है तो मंडे से मेरी ये वीडियो स्टार्ट हुई है। इतना मज़े का मौसम है आज भी, और मैं बता ही नहीं सकती आज कितना मज़े का मौसम है। आज की वीडियो वैसे मैं अभी क्लिप बनाऊँगी। मैं छत पे आई हुई हूँ और दीवारें भीगी हुई हैं, ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। इसका भी मैं क्लिप बनाऊंगी क्योंकि आज की मेरी वीडियो वैसे ही बहुत लंबी है। इस वीडियो में एक ट्विस्ट भी आने वाला है। हम अपनी ज़िंदगी के रमा दवा में बड़े मसरूफ़ हैं। हमें ख़बर ही नहीं है, शायद फ़िक्र ही नहीं है, पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम न्यूज़ पे तो बस देख लेते हैं, उसे समझ ज़रूर लेते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हादसा हो गया। आजकल हादसा तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा कि मैं अपनी अक्सरियत वीडियो में बताती हूँ कि मैं कुदरती हादसा से बहुत डरती हूँ और उतने ही ज़्यादा हादसा की रेशो बढ़ गई है। अल्लाह ताला ये हमसे नाराज़ है। ये नाराज़गी की अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है। अगर हम समझें तो, ना समझें तो कुछ भी नहीं है। गफलत में डूबे रहें तो कुछ भी नहीं है। अगर समझ जाएं तो बहुत कुछ हमें इन हादसात के शक्ल में अल्लाह ताला दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि जिनके साथ हुआ है वो ही गुनाहगार थे। अल्लाह ताला हमें, हम गुनाहगारों को, उन बेचारे बेगुनाहों को भी इबरत बना के हम लोगों को सबक देना चाह रहा है। सबक ले लें तो बहुत बेहतर होता है, ना लें तो गफलत में मर जाना तो अल्लाह के यहाँ जाके हिसाब दोबारा सख्त है। अगर आज भी हदायत आ जाती है तो शायद हमारे जो सख्त हिसाब किताब में शायद कोई कमी आ जाए। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़े का मौसम हो गया है। थैंक गॉड एसी से भी जान छूटी। बिल के बड़े मसले होते हैं भाई एसी चलाना हो। गर्मी इतनी शदीद थी इन दिनों, मेरी गर्मी से बुरी हालत थी, मुझे गर्मी बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि मुझे इतनी गर्मी बर्दाश्त ना हो रही हो। मुझे इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी। तो ये बहुत ही अच्छा, मेरी बस
इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरा जहाँ पे अपना घर हो तो उसके बिल्कुल फ्रंट पे एक ओपन एरिया हो जहाँ पे ग्रीनरी हो, खूबसूरत भी हो मेरे घर के फ्रंट का। तो ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मैं थोड़ा बहुत कोई मूड अच्छा करना चाहती हूँ तो मैं ग्रीनरी में ही बैठना चाहती हूँ कि मैं किसी ठंडी सी घास पे बैठूँ, इर्द गिर्द चिरिन परिन की आवाज़ें हों, खुला समा हो, दूर दूर तक कोई नज़र ना आ रहा हो, ठंडी ठंडी घास हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों। ऐसा व्यू हमें बस बहुत दूर मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक ले लो तो फिर हमारे गुजरांवाला में ऐसा व्यू बस हमें मिल जाता है जी। मास्टर सिटी, सिटी हाउसिंग, यहाँ तक हम चले जाते हैं। बारिश तेज़ हो रही है, बड़ी मज़े की बारिश हो रही है। मैं बारिश की भी अभी वीडियो बनाऊँगी। तो बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है। हम यहाँ से वापस आ रहे थे, हम जिस काम से गए थे उसके वापसी पे ही हम रास्ते में थे कि बारिश तेज़ हो रही है। मैं नीचे जाकर ही अब मज़ीद, क्योंकि मोबाइल गीला हो रहा है, अभी यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और फिर मैं नीचे जाके दोबारा अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अभी का भी मैंने क्लिप डाल ही दिया है इसमें, ये देखिए इतनी तेज़ बारिश हो गई है। मैं थोड़ी थोड़ी सी बारिश में ऊपर आई थी और साथ ही में इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और छत पे क्योंकि हम आते कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सफाई पे नहीं होती। किसी का ऐलान हो रहा है, इतने अच्छे और ठंडे मौसम में कोई दुनिया से रुखसत हो गया। बारिश तेज़ है, तेज़ हो गई है बारिश। बुलंद करे जिसकी भी, जो भी इस दुनिया से रुखसत हुआ इस वक्त में, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, वो ये मौसम भी नहीं देख सका जो भी होगा। जाने वाले की भी जो है ना मामलात में बड़े गहराई से समझती हूँ। मेरा ख़ुद भाई इस दुनिया से रुखसत हुआ है, जवान। मैं सोचती हूँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, चलते फिरते लोगों को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि सब दुनिया में चल रहे हैं फिर रहे हैं, उसका चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया है। किस हालात में होगा वो, कैसा होगा वो, ठीक होगा, खुश होगा, क्या होता है मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या होता है वहाँ पे। हज़ारों सवाल बहुत तंग करते हैं कि आखिरकार मरने के बाद कब्र की ज़िंदगी कैसी होती है। क्या हम मर जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता कि हम तो मर चुके हैं, कुछ भी नहीं, वो एक बस एक बॉडी है जो ज़मीन के अंदर दबी हुई है। क्या हमें असल होश तब आता है और हमें सब कुछ फ़ेस करना है, हमें देखना है हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें वो होशो आवाज़ में सारा फ़ेस करना पड़ेगा। बहुत से सवाल आते हैं कि क्या होगी ज़िंदगी मौत के बाद की। इस तरह के सवाल मुझे बड़े बेचैन करते हैं, ख़ास तौर पे अपने भाई के बारे में सोचती हूँ जब कि हमारी तरह ही अभी जवान, उसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा और वो चला गया। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, बहुत ही बुरी बीमारी है। अल्लाह ताला सो दुश्मन को भी इस बीमारी से बचा कर रखे। यहाँ पे हम गुज़र रहे थे तो ये जो करेले और तोरी की मेरे ख़्याल से बेल होती है, तो मुझे लगा यहाँ पे होगी कोई, तो मैं चेक करूँ, मैंने बड़ा चेक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगा हुआ था। क्योंकि मुझे ना कोई भी चीज़ उगी हुई पसंद है, मैं उसे ख़ुद तोड़ना चाहती हूँ, मुझे तोड़ने का बहुत शौक़ है। तो मैं बड़े यहाँ पे देखें अंदर तक भी गई हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उगा हुआ नहीं था, बस ये ऐसे ही बनी हुई थी। बहुत हमने इस रास्ते को एंजॉय किया। इस रास्ते में ट्विस्ट की बात ये थी कि अचानक से ना मुझे यहाँ पे ना वो चीज़ नज़र आई जो मैं शुरू से ही विज़िट करना चाह रही थी। और मैं अपने हस्बैंड से अक्सरियत गुज़रते हुए कहती थी कि आसिफ साहब मैंने यहाँ पे विज़िट करना है, मैंने इनकी ज़िंदगी जाननी है, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो बस इत्तेफाक से यहाँ पे नज़र आया। हस्बैंड पहले तो कभी रुके नहीं हैं, लेकिन आज मैंने उन्हें कहा तो वो रुक गए। और मैंने करीब से जो मेरे अंदर एक सवाल था कि ये लोग कैसे जीते हैं, इन लोगों का खाना पीना रहन सहन कैसा होता है, किस चीज़ की तंगी होती है इन लोगों को, क्या मामलात होते हैं, मुझे इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी थी। मैं समझती हूँ कि हम जिस जगह पे हैं, हमसे जो निचले लोग हैं वो इस जगह पे क्यों नहीं हैं। हम भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मेरे सीने में भी जितने अपने आप को लेकर ख्वाब हैं, ख़ुद को लेकर पता नहीं कितने कितने मेरे पता नहीं ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। खाना पीना हर चीज़ हमें जो हम अल्लाह से मांगते हैं हमें मिल जाता है।
क्या उन लोगों को भी इसी तरह, उनके भी दिल में ऐसे ख्वाब हो गए, क्या उन लोगों को वो सब मिल रहा है। यहाँ पे साथ ही मुझे एक रेड रोज़ नज़र आया। मैंने जान पे खेल कर, ये देखिए कांटों में जाकर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रेड रोज़ तोड़ा और मैंने उन्हें प्रपोज़ भी किया, ये देखें रास्ते में। कुछ देर बाद इसकी जो हालत हुई थी ना, वो बड़ी बुरी हालत हो गई थी। आसिफ साहब से मैंने कहा, साहब देखे मैंने जान पे खेल के आपके लिए तोड़ा, और लेने में भी नखरे ही कर रहे थे मुझसे। तो देखिए इन्होंने कितनी देर लगाई यहाँ पे पकड़ने में, नखरे करते हैं ये भी। मैंने कहा मैंने कितनी मुश्किल से जाकर तोड़ा। साथ ही यहाँ पे इतनी खूबसूरत हमें एक नर्सरी नज़र आई, मुझे लगा, और ये देखें लॉक लगा हुआ था। मैंने कहा सब देखते हैं ज़रा, लॉक तो लगा हुआ है, खुलवाते हैं, कहते हैं इन्हें खोल दें। तो जब मैंने अंदर झांक कर देखा ना, तो मुझे बहुत ही मज़े के व्यू नज़र आया। बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से मुझे प्लांट्स नज़र आए, फूल नज़र आए। तो मुझे लगा मैंने यहाँ विज़िट करना है, मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है, और लकीली मुझे ऐसी जगह नज़र आई, तो मैं इस चांस को गंवाना नहीं चाहूँगी। मैंने जाकर देखा कि कोई ताला शाला तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे लाजमी कोई ना कोई होगा, तो कुछ 40 सेकंड मैंने वेट किया, तो मुझे सामने जो है ना भाई बैठे हुए नज़र आ गए। तो मैंने उन्हें, वो आ रहे थे इस तरफ, वो दूर नज़र आए मुझे, उन्होंने ये खोल दिया। तो ऐसा कहते ही, कर क्या रही है तू ये? मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट अंदर वीडियो बनाना चाहती हूँ, विज़िट करें, कुछ अच्छा सा देखने को मिले तो जहन सुकून में आ जाता है। और ये बड़ा अच्छा व्यू था मेरे लिए, खूबसूरत नज़ारे थे यहाँ पे, और तितलियाँ ऐसे नाच रही थी फूलों के ऊपर, इतनी खूबसूरत लग रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अचानक से छींक आई है वीडियो के दरमियान में। कोई याद कर रहा है या फिर तबीयत ख़राब होनी है, ऊपर बारिश में भीग कर रही हूँ, ठंड से भी लग रही है, अल्लाह जानता है। फिर ये भाई ने ये खोल दिया और हम फिर अंदर गए। आइए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे रंग बिरंगे, और उसके ऊपर जो तितलियों का नज़ारा था, तितलियाँ ऐसे लग रहा था जैसे वो फूल की रखवाली कर रही हैं। ये देखिए कितनी प्यारी तितलियाँ उड़ रही हैं। मैंने बड़ी करीब से भी इनकी वीडियो बनाई है। ये देखें ढेरों तितली उड़ रही थी और रंग बिरंगे फूल थे, बहुत प्यारे प्यारे। यहाँ पर हमने यहाँ पे काफ़ी देर विज़िट किया, नज़ारे मैंने कैप्चर किए। उसके बाद जो है ना हम निकल आए यहाँ से, और उसके बाद से क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने आज जो कहाँ पे विज़िट किया। मुझे ये भी नहीं पता था ये गार्डन है या ये नर्सरी है, ये क्या चीज़ है। तो शायद इनका पर्सनल कोई लग तो रहा था कि नर्सरी है, जैसे ये प्लांट्स पड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये नर्सरी है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे से कोई पौधे भी पड़े हुए थे, और उगने वाली तो कोई चीज़ नहीं थी, कोई फल वगैरह नहीं थे, कोई सब्ज़ियाँ भी नहीं थी। चूँकि बारिश आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी था, बारिश जो नज़र आ रही थी कि करीब करीब बारिश भी हुई है उस जगह पे। और इस जगह पे गुजरांवाला में काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ तो नहीं हुई थी लेकिन यहाँ पे हुई भी लग रही थी कि यहाँ पे बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा था। तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू यहाँ पे कैप्चर किए, और मुझे बहुत ही, मैंने इन चीज़ों को एंजॉय किया। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। तो हमने एक यहाँ पे मुझे जो नज़र आया ना, फल में लगे हुए थे यहाँ पे, मीठे लगे हुए थे यहाँ पे अंदर पीछे बाग में। तो आगे बाग भी है, वहाँ पे लगे हुए थे, तो वो मैंने देखे, और मैंने एक छोटा सा ना तोड़ भी लिया जो मेरे करीब पड़ रहा था, मैंने वो तोड़ा भी। ये देखें कितने खूबसूरत वाइट कलर का ये फ्लावर, बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम यहाँ से निकल आए वापस। तो फाइनली काफ़ी सालों से, जब बचपन से मैंने बहुत संभाला, तो मेरे जहन में जो सवाल आते हैं वो आज काफ़ी हद तक क्लियर हुए कि इनकी ज़िंदगी कैसी है। एक झुग्गी वाली जो ऐसे एक झुग्गी बनाकर, झुग्गी वालों के घर चले, हमने थोड़ा सा इन्हें पास किया, क्रॉस किया। तो हस्बैंड अभी सोच ही रहे थे, मैंने कहा नहीं आपको मुझे यहाँ विजिट करना है। पागल हो गया, क्या हो गया है? मैंने फिर रिवर्स लिया और हम इनके पास गए। मुझे नहीं आइडिया था कि वो लोग कैसे होंगे और क्या रिस्पॉन्स होगा उनका, हमें क्या कहेंगे वो, अगर मैंने कहूँ कि मैं आपकी यहाँ पे झुग्गी को विज़िट करना चाहती हूँ।
फिर क्या होगा, वापस आ जाएंगे वापस। 50 रुपये कौन देता है आसिफ? तो हम यहाँ पे गए, एक आंटी जी बाहरी थी जो यहाँ पे खड़ी, मैंने कहा आंटी ये वाली जो बकरियाँ चरा रही थी ये। हेलो बच्चों, तो मैंने कहा क्या मैं अंदर देख लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ चली जाएँ आप। मेकअप कर रहे हो? छोटे बच्चे थे यहाँ पे जो मेकअप कर अस्सलाम रही थी, वालेकुम। प्यारी प्यारी सी मेकअप कर रहे हो? लिपस्टिक लगाई हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही हो। खुश हो गई, ये देखिए बड़ा अच्छा तैयार क्यों रो रहे हो? और ये जो छोटा सा बच्चा था, इसकी भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। ये बहुत रो रहा था, पहले तो मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला जब इसकी मदर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने यहाँ पे सारा इनका जो है ना रहन सहन देखा। मैं अंदर गई, अस्सलाम वालेकुम। तो आंटी जी बैठी हुई थी, वो हांडी बनाते हैं यहाँ पे आप लोग? कोयले भी बुझाए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस पे रोटी बनाई यहाँ पे है? खाना बनाते हैं? हांडी बनाते हैं इस पे। तो उन्होंने कहा हाँ हम इस पे हांडी बनाते हैं। घर बनाया है खाना? क्या बनाया है कि बाजार से लाए हैं? कलेजियां तो लाए हैं। अच्छा, कलेजी लाए हैं और पकाई है यहाँ पे? देखूं मैं? तो वीडियो जो है ना वो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। मज़ेदार लग रही है। मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की और आपके भी सुनने की हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी सारी डिटेल में, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूँगी। और आपका जानना भी ज़रूरी है कि जो घरों में हम बैठे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि बाहर इन लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, कि क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या इन्हें महरूमियत हैं, क्या इनके पास मैसर है, सब हमें भी पता होना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये शेयर करूँगी। और मैंने कहाँ तक इन लोगों से कहाँ है पीछे से आप? जो है कोऑपरेट किया वो सारा, और उसकी वजह भी बताऊंगी। दिखाना बताना बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक क्यूरियोसिटी थी यहाँ पे विज़िट करना, और मैंने कैप्चर इसलिए किया है ताकि हम लोगों को भी रियलाइज़ हो कि बाहर की दुनिया भी कैसी है। ये एहसास दिलाना कि हमें, तो यहाँ क्या काम? हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, अपने से निचले लोगों की तरफ लाजमी नज़र रखनी चाहिए। जितनी भी हमारी हैसियत है, जितनी भी हमारी हैसियत है, हमें उतना करना चाहिए, तो दिल को बहुत सुकून होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट सारी बात शेयर करूँगी।